वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ। सुपनियां दी दुनिया भी बड़ी विचित्र दुनिया हुंदी आ, क्यों सुपने दे अंदर है ना इंसान एक नवी दुनिया नूं देखदा ते उहनूं सच समझदा हैगा। सुपने अंदर भी इंसान दुख सुख दी पीड़ा नूं महसूस करदा ते कई देश देशांतरां दी सैर भी करदा हैगा। पर जो सुपना टुटदा है ना तो इसे ही संसार दे विच अपने आप नूं देख के जिहड़ा इंसान बड़ा हैरान हुंदा हैगा। ते ये मन दे विच ये सोच आउंदी है कि मैं तो एवें ही सुपने दे अंदर जिहड़ी है ना दुख सुख दी पीड़ा हैगी आ उहनूं महसूस करदा सी। असल विच तां ये एक सुपना सीगा। इस करके सुपनियां दी जिहड़ी रहस्यमई दुनिया है ना इहनूं जानण वास्ते कई तरह दीयां सानूं जिहड़ियां है ना किताबां हैगियां वो आम दुकानां तो प्राप्त हो जांदियां। पर असल दे विच की आ कि जिहड़ी चीज़ गुरमत दी कसौटी दे उत्ते खरी उतरे है ना असल दे विच ओह ही 100% सही हुंदी आ। इस करके इन्हां सुपनियां दे अंदर जिहड़ा सब तो वध भयभीत करन वाला सुपना हुंदा ना वो हुंदा है सप्पां दा सुपना। सो बहुत सारे जिहड़े प्रेमी हैगे आ वो ये सवाल कर दिंदे आ कि सानूं सप्पां दे सुपने बड़े आउंदे आ, इहदा कारण की हैगा। सो आओ अज आपां ना गुरमत दी कसौटी दे उत्तों थोड़ा इस उत्ते नज़र मारन दी कोशिश करदे आ। असल दे विच की आ कि महापुरखां ने इहदे है ना कुछ कारण दस्से आ जिहड़े सुपने दे अंदर जिहड़ा है ना इंसान हैगा उहनां दे नाल उहनां कारणां करके है ना इहदा मेल जोल बनदा हैगा। सो जिहड़ा है ना पहला कारण हुंदा सुपने दा कि खास करके सप्पां दा सुपना आ जाना। जिवें महापुरखां दी जिहड़ी अपनी खोज वो दसदी आ कि अगर सप्पां दा सुपना बहुत घट आवे पर होवे सुखदायक तां इहदी किन्नी निशानी ये हुंदी है कि इंसान नूं धन मिलण दी जिहड़ी ना संभावना हैगी वो बन जाती है कि उहनूं धन दौलत माया दा जिहड़ा है ना इस संसार दे विच सुख प्राप्त होवेगा। पर अगर ये जिहड़ा सुपना हैगा ये सुखदायक होवे इस करके जानी कि ज़्यादातर जिहड़े ना महापुरख वो इस गल वल भी इशारा कर दिंदे आ कि अगर इंसान इन्हां सुपने तो थोड़ा घबराउंदा हैगा तो फिर वो जल दे विच दुध पा के कच्ची लस्सी का जिहड़ा ना छिट्टा घर दे विच दवे तो फिर ये जिहड़े सुपने हैगे ये आउणों भी बंद हो जांदे आ। ये एक महापुरखां दी जुगत जिहड़ी हैगी वो मन्नी जांदी आ। दूसरा की हुंदा हैगा कि एक सुपना जिहड़ा है सप्पां दा जिहड़ा थोड़ा ज़्यादा आवे ते आदमी नूं भयभीत करे ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि की तू अपनी जिंदगी दे विच दसवंध कढ़दा हैगा। पर उसने जिहड़ा सी ये दस्सिया सीगा कि मैं दसवंध तो कोई नहीं कढ़दा। फिर गुरु साहब ने दस्सिया सीगा कि दसवंध ना कढ़ण दी सूरत दे विच है ना ये तैनूं सप्पां दा जिहड़ा है ना सुपना आउंदा हैगा। सो ये इस पासे वाले संकेत हैगा कि जिहड़े इंसान दसवंध नहीं कढ़दे है ना उन्हां नूं कुदरत वालों इस चीज़ दीयां जिहड़ियां है ना निशानियां मिलनियां शुरू हो जांदियां। क्योंकि ये अनुभवी दुनिया के अंदर है ना एक कारण जिहड़ा हैगा वाहिगुरू किसी ना किसी संदेशे के रूप दे विच गुरसिख तक पहुँचाउंदा हैगा। सो अगला कारण की है महापुरख दसदे आ कि अगर किसी जीव के अंदर इंसान के अंदर धन नूं इकट्ठा करन दी जिहड़ी लालसा इच्छा प्रबल हो जाए है ना फिर कहते तां भी इंसान नूं जिहड़ा है ना वो सप्पां दे सुपने आउणे शुरू हो जाते हैं। सो जिमें गुरबाणी के अंदर जानी इस चीज़ का फरमान हैगा कि कबीर कौडी कौडी जोड़ के जोरे लाख करोड़ ते कहंदे देखो थोड़े थोड़े करके जिहड़े है ना कौडी कौडी जोड़े आ ते वो फिर जिहड़े जोड़ जोड़ के लखां करोड़ जिहड़े है इंसान ने जमा कर लै। पर अगे बाणी की कहंदी आ कहते चलती बार ना कुछ मिलो लई लंगोटी तोड़। पर जो संसार छड्डदा तो फिर इहदे विचों कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुंदी। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ कि तेरी जी है ना लालसा हैगी वो धन इकट्ठा करन दी हैगी आ,
पर ये जिहड़ा धन इकट्ठा कीता है ना, ये तेरे किसी भी जिहड़ा है ना अर्थ नहीं रहिंदा हैगा, क्योंकि कंजूसी ना कीता होया धन जिहड़ा हैगा वो आम करके इंसान दे हत्थां दे विचों हमेशा निकल जाता हैगा। इसे करके जिहड़े लंगोटी तोड़ के लै जांदे इकट्ठे होए धन दे, ये धन तां जिहड़े हैगे वो लोकी वरतदे हैगे आ, ते जिहड़ा धन इकट्ठा करदा रहिंदा सारी उमर, जिहदी सुरत धन दे विच रहिंदी हैगी आ, फिर वो जिहड़ा इंसान हैगा इस धन तो एक सुखां तो वजत चलिया जांदा हैगा। सो उहनूं भी है ना सप्पां दे जिहड़े है ना सुपने हैगे आ, ये संकेत दिंदे है। सो अगला प्रमाण जो महापुरखा ने दस्या हैगा वो ये हैगा कि जिहड़े ये सुप्पां दे सुपने आउंदे आ, ते ये जिहड़ी चीज़ वा ना धन नूं इकट्ठा करन दी लालसा, ये सर्प जून वाल भी इशारा करदी है। जिवें गुरबाणी दा फरमान हैगा कि माया होई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। सो कहण तो भाव ये हैगा कि ये जिहड़ा जगत हैगा ये धन माया दे लालच दे विच जद धन दी लालसा अंदर पैदा करदा हैगा, यही धन फिर ना सर्प रूप हो के उस इंसान नूं आप खुद डसना शुरू कर दिंदा हैगा। इसे करके सानू जानी गुरबाणी ने बड़ा सुंदर जिहड़ा है ना ये फरमान जिहड़ा है दस्या हैगा कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन बल बल उतरे। सो कहण तो भाव ये है कि सप्पां दे सुपने दा तो जिहड़ा संबंध सीधा तौर ते वो माया दे नाल हुंदा, धन दौलत दे नाल हुंदा है। सो जिहड़ी है ना धन दौलत दी सही वरतों हैगी आ, ये इंसान नूं सुख दा राह बख्शदी आ, ते जिहड़ी धन दी गलत वरतों है जां धन इकट्ठा करन दी लालसा हैगी आ, वो जिहड़ी इंसान नूं जिहड़ा है वो सप्पां दे सुपनिਆਂ दे विच वाहिगुरू ਵੱਲੋਂ इशारे दे रूप दे विच प्राप्त हुंदी आ कि अजे तेरे भी पास जिहड़ा है ना मौका हैगा, तू इन्हां मौकिਆਂ ਨੂੰ जिहड़ा है ना वो अपने आप दे विच संभाल ला, ਤਾਂ जो जिहड़ा ये मौका अगर तेरे हत्थों निकल जाए फिर जिहड़ी सर्प दी जून है तैनूं बल बल प्राप्त होगी। भाव की आ कि एक जून सप दी कट के फिर अगली जून जिहड़ी सप दी जिहड़ी दोबारा फिर मिलेगी। इस तरह बार बार सप दी जून दे विचों तेरी बंद खलासी नहीं होएगी जब तक तेरे अंदरों धन दी वासना नहीं जाती, जब तक ये जिहड़ी लालसा दी गंढ है ना तेरे मन दे अंदर वध जाती हैगी आ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है ना वो नतीजा ये निकलता है कि वो जानवर जां वो सप जोड़ा बड़ा जरीला हुंदा हैगा, वो जूनी फिर इस इंसान नूं जिहड़ी हैगी आ वो प्राप्त हो जाती है। सो ये जिहड़ी बड़ी टेढ़ी जून हुंदी हैगी आ। सो इस करके सानू गुरबाणी ने आख्या हैगा कि हमेशा जानी कि वो काम करना हैगा जिहड़ा गुरमत दे नाल जां गुरमत दे उपदेशां दे अनुकूल होवे। इस करके इंसान नूं जिहड़ा है ना दसबंध कढ़ना भी बड़ा जरूरी आ, क्योंकि दास ने अपने जीवन दे विच देखिया सी कि एक जो शख्स सीगे जिन्हां दे अंदर जानी दसबंध ना कढ़ण दी जिहड़ी सीगी वो लालसा हर टाइम बनी रहिंदी सी जां पैसे दी धन दौलत दी खिच हुंदी सी। उन्हां नूं भी है ना इस सप्पां दा सुपना बड़ा जानी इस सताउंदा हुंदा सीगा। ये सुपना समा पा के इन्ना प्रबल हो गया कि कई बार वो चीख मार के रात नूं उठदे सीगे। उठ के उन्हां नूं इस तरह लगदा सीगा कि जिहड़ी चीज़ उन्हां सुपने 'च देखी आ वो असलीयत दे उत्ते उन्हां दे मंजे दे उत्ते वरत रही आ। पर उन्हां दे पुछण दे उत्ते दास नूं उन्हां ने ये दस्सिया सीगा कि उन्हां नूं इंज प्रतीत हुंदा हैगा कि जिवें उन्हां दे बिस्तरे दे उप्पर भी जिहड़े ना सप तुरे फिरदे आ, ते एक सप पूरा फन खिलार के जिहड़ा हैगा उन्हां दी जिहड़ी चादर हैगी जो उन्होंने ओढ़ी आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ फन खिलार के बैठा होया है। पर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੇਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। जो सो जिहड़े सुपने हुंदे आ इन्हां दे अंदर जीव दे अंदर कई तरह की जिहड़ा ना खेड वाहिगुरू वालों वरतदे है। भाव की है जो वाहिगुरू ने है ना वो इस जीव आत्मा दे अंदर सुपने की दुनिया बनाई आ। इस दुनिया के अंदर वाहिगुरू इंसान नूं कई तरह के इशारे बख्शदा हैगा, कई तरह के संबंध बख्शदा हैगा, कई इस तरह के सुपनों की झलक भी दिखा दिंदा हैगा जिहड़े समा पा के फिर सत हो जाते हैं। कईयां सुपनों के विच गुरु साहब के दर्शन भी करा दिंदा हैगा। सो कहण तो भाव यह है कि परमेश्वर सुपनों के अंदर की खेड खेडदा हैगा ये तो उही ही जानदा हैगा जिहड़ा इस खेड दे नाल वाकफ हो जाता। जिवें भाई साहब भाई वीर सिंह हुणां ने जिहड़ा बड़ा सुंदर लिखिया है कि सुपने विच तुसां मिले सानू असां धागल बकड़ी पाई,
निरा नूर तुसी आथना साडी कंबदी रही कलाई। सो कहण तो भाव ये भी एक सुपना हैगा, ये एक याद हैगी जिहड़ी बड़ी मिठ बोलड़ी हैगी आ। ते सुपने दे अंदर भी कई जिहड़े हन महापुरख हैगे दर्शन भी दे दिंदे है। सो इस तरह भाव की आ कि सुपनिਆਂ दी दुनिया बड़ी विचित्र दुनिया हैगी आ। खास करके इंसान दी सोझी बुद्धि जिहड़ी है ना पकड़ तो रहत जिहड़ी है ये है, क्योंकि इहदे अंदर बहुत सारे रहस्य जिहड़े है ना वो पाए जाते हैं। दास ने भी कईयां दे जीवन दे विच देखिया है कि उन्हां दे अंदर कई बार जिंदगी विच कुछ ऐसे भी सुपने आए आ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। पर खास करके अगर असी सप्पां दे सुपनिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करिए तो सप्पां दे सुपनिਆਂ ਦਾ सीधा संबंध इंसान के धन के नाल हुंदा हैगा। इस करके धन की जिहड़ी पकड़ हैगी आ वो इंसान नूं उसे ढंग नाल करनी चाहिदी है कि जिस दे नाल उहदा संसार दे विच सौखा गुजारा हो सके। इस करके सानूं छेवीं पातशाह ने कहा है कि जिहड़ी दौलत हुंदी है गुजरान हुंदी है, इनू बस जिन्नी मर्जी इकट्ठी हो जाए इनू गुजरान की नज़र दे नाल तकना ते वरतना जिहड़ा हैगा इस सुपनिਆਂ ਦੀ वंध खलासी तो सब तो बड़ा छुटकारा जिहड़ा हैगा वो पाया जाता हैगा। सो इन्ने वचन करदा होया दास खिमा दा जाचक है जी। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी सो फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।